खुलकर बोल रहा हूँ। फिर कहना मुझे ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर भी नहीं मिलेगी आसानी से। इसलिए अभी भी मौका है। सब कह रहे हैं सैलरी बढ़ जाए, सैलरी बढ़ जाए, सैलरी बढ़ जाए। कितने दिन लोगे? 1 महीने भी नहीं मिलेगी किसी को। अप्रैल में बढ़ेगी सैलरी, आज बोल रहा हूँ 1 अप्रैल से, और वो भी नहीं बढ़ेगी 14 या 18 अप्रैल तक, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका होगा। वो अभी आने वाले प्रकट हो जाएंगे दोनों, सिसोदिया सर जी और केजरीवाल जी। हमने तो गैस की फाइल को एलजी के पास भेज दिया, और एलजी सर कर ही नहीं पाएंगे, कोड ऑफ कंडक्ट होगा। पूरा प्लान प्रोपेगेंडा सेट है, क्योंकि सिसोदिया सर जब कल एक लेटर लिखकर छुट्टी की घोषणा करा सकते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके पास है, तो वो आपकी सैलरी बढ़ा सकते हैं 1 दिन में चाहे तो, लेकिन वो नहीं बढ़ाएंगे। उनको पता है कि ये जागरूक ही नहीं है। अगर आज ये 22,000 की भीड़ होती तो आपको यहाँ रोका जाता क्या? कभी नहीं रोका जाता। और सब क्या बोलते हैं, मुझे पता है मैं भाषण दे रहा हूँ, लेकिन ये भाषण सच्चा है कि धरना कर दो, अनशन पे बैठ जाओ। बैठें किसके लिए? आज आप लोग जो हो ना, अगर ये धरना कंटिन्यूशन में डाल भी दे तो कल आप सुबह देख लेना, यहाँ पे आधे भी नजर नहीं आएंगे। सब स्कूल में होंगे, कोई अपनी दिहाड़ी नहीं छोड़ना चाहता। अरुण जी, इसलिए हम आपके साथ हैं। रात दिन 24 घंटा रुकना पड़ेगा, हम रुकेंगे। वो तो ये सारी वो बातें आपसे पूछी जाएंगी। ये आपकी राय क्या है? आप क्या चाहते हैं बताओ। राय 50 लोगों से पॉलिसी नहीं बनेगी रात दिन से। 16 दिन से अगर ना पता हो, अखबार उठा लेना, सोशल मीडिया उठा लेना, या जब घर जाओ तो देख लेना, आंगनवाड़ी वाली बैठी हुई है बहनें 16 दिन से। एक बात और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए जो लड़ते हैं, एफआईआर हमारे ऊपर दर्ज है, हमने बिल्कुल नहीं डरते इस बात से। आप ये लड़ने के तैयार, लेकिन आप लोग साथ नहीं देना चाह रहे। आप काफ़ी वहाँ फेसबुक पर ये कर देते हैं, आपके साथ है। अरे साथ हो तो हम जो कहीं वो करते भी नहीं। आप हम चाहते हैं कि आप अनशन में बैठें। क्या आप तैयार हैं अनशन के लिए? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कितने लोग चाहिए? आप लोग कह रहे हो तैयार हो। अगर मैं शाम तक के लिए बोलूँ ना, 7 बजे तक आज इस धरने को पब्लिक को दिखाना है, आप में से आधे घर जा चुके होंगे। ये सच्चाई है, हकीकत है। बाकी प्रवीण सर एक्सप्लेन कर देंगे आपको कि आगे क्या है और क्या उन्होंने फाइनली बताया है। अब बोलो साथियों, शाम को 7 बजे तक कौन कौन रुकने में तैयार है? हाथ ऊपर करो एक बार। पक्का फोटो खींच लो, सब खिंचाए। एक काम करो, अटेंडेंस जो आप नहीं अटेंडेंस नहीं चाहिए, फायदा नहीं है, दिखावे से कोई फायदा नहीं है। आपकी पॉलिसी तभी बनेगी जब आप लोग सच्चे मन से काम करोगे। अगर दिखावा करोगे, हमें बोलोगे पीछे से निकल जाओगे, हमारा कुछ नहीं होगा, हम भी शाम को निकल जाएंगे। अगर आप यहाँ बैठे हो, सभी अपने अपने जो साथी हैं, जो स्कूल के जो भी आए नहीं हैं, उनके पास एक मैसेज डाल दो। आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ, बिल्कुल हो सकता है केजरीवाल शाम को 6 या 7 बजे आ जाए हमारे बीच में। ये हमें खबर लगी है, क्योंकि आंगनवाड़ी वालों से वो दुखी हो चुके हैं। पंजाब में इलेक्शन है, वहाँ छवि खराब हो रही है, यहाँ गेस्ट टीचर बैठ गए हैं। तो शाम को उम्मीद है 99.9% कि वो हमारे बीच में आ सकते हैं। अपने अपने साथियों को फ़ोन करो, उन्हें बुलाओ कि भाई सिर्फ आज शाम तक बैठ जाओ, कल तो स्कूल जाना ही है भाई। 1403 भी तो कमाने हैं, वो तो छोड़ ही नहीं सकते हम, वो नहीं छूटेंगे। लेकिन आज तो आ सकते हैं ना, जिनके घर में काम थे वो निपट चुके होंगे। आज ही सबके घर में शादी थी, आज सबके घर वाले अब बीमार पड़े हैं, आज ही सबको भाई बाहर जाना था, तो सब कुछ हो चुका होगा। तो अब तो आ सकते हैं ना। अगर हमारी संख्या रात में 6-7 बजे 7-8 हज़ार भी होती है तो अच्छा मैसेज जाएगा और पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अब आप यहाँ ये जितने ये भी भाग जाएंगे ना, हम भी थक जाएंगे। हो सकता है फिर आगे कोई धरना होगा ही नहीं। मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ, और बाकियों की गारंटी नहीं दे रहा हूँ। मैं नहीं आऊँगा आगे से कभी भी धरने में। मैं परेशान आ चुका हूँ। 12 साल दे दिए आप लोगों को मैंने। अगर 12 साल में पढ़ाई करता तो मैं आज किसी अच्छी नौकरी पर लग चुका होता, लेकिन आपके चक्करों में मैंने 12 साल खराब कर दिए, और 5 साल तो बाहर हो गए। मुझे लगता हूँ 1 साल बाद फिर हटा देते हैं मुझे। किसके लिए? अरे भाई, पूरे दिल्ली में मैं ही हूँ क्या? मेरे ही प्रिंसिपल के पास फोन आते हैं क्या? आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं यार, और आप लोग साथ भी नहीं देते हो। आज हमारी भीड़ कितनी है? कल लाइव आए 800-900 के आसपास तो लाइक है उसमें। वो 800 जिन्होंने लाइक किए थे, या तो लाइक करते ही नहीं वो, और अगर लाइक कर रहे हो, लोगों को कह रहे हो आने के लिए, तो आते क्यों नहीं है? पॉलिसी चाहिए 22,000 को,
और लड़ने के लिए तैयार 500 भी नहीं है। और जो आते हैं वो भी पिकनिक मनाने आते हैं, धीरे धीरे करके निकल जाते हैं। मेरी ट्रेन है, मेरी बस है, मुझे दूर जाना है। अरे भाई आए क्यों थे? हम देख लेते हमारी भीड़ 200 है, ठीक है, करके हम निकल जाते हैं। जो भीड़ दिखती है वो भी नहीं टिकती है शाम तक। 60 साल की पॉलिसी कैसे मिलेगी? नौकरी चाहिए 60 साल तक के लिए, और 60 मिनट रुकने के तैयार नहीं हम लोग। ऐसे काम नहीं चलेगा। आज छुट्टी है, फोन कीजिए, बुलाइए। बगल में बीजेपी का धरना चल रहा है, आप लोगों को पता होगा। जेपी नड्डा के आने के चांस है यहाँ पे, और बगल में तो दूसरा धरना चल रहा होगा। तो अगर आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया, तो बुला लाएंगे पकड़ के। सही है, क्योंकि जब तक आप लोगों की न्यूज नहीं बनेगी, जब तक कुछ नहीं होगा। कौन दिखा रहा है हमें? आज दिखा रहा है? कोई नहीं दिखा रहा है। एक दिन सिद्धू आ गए थे, आप देखो पूरे पंजाब में भी हमारी न्यूज थी, मध्य प्रदेश वाले भी फोन कर रहे थे, और पूरे गैस लीडर भी खुश थे। जो नहीं आए थे वो ज्यादा खुश थे कि हम गए भी नहीं, और देखो कितना वो हो रहा है। हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे टीचर्स हमारा साथ नहीं देते हैं, इसलिए हम देखते हैं किसी नेताओं के मुंह की तरफ कि कोई नेता आ जाए, हमारी न्यूज़ चल जाए, लोग थोड़े जागरूक हो जाएं। अगर 22,000 लोग आएंगे, हमें किसी नेता की जरूरत ही नहीं है। 22,000 लोग अगर 5 दिन तो ज़्यादा बोल दिए, अगर 3 दिन भी आमरण अनशन में बैठे ना, 22,000, दुनिया में हड़कंप मच जाएगा। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि टीचर्स हैं वो। भारत में ही कदर नहीं है टीचर की। भारत के अलावा किसी भी देश में उठा के देख लो, टीचर की कितनी इज्जत होती है, आपको पता चल जाएगी। तो आप लोग कब जागोगे यार? 12,000 तो हटने वाले हो। जो यहाँ बैठे हैं, हो सकता है इनमें तो बहुत से तो होली होंगे, उनके तो नाम आगे हो गए होंगे, आने वाले हैं। हटेंगे तो हम में से ही। जब 12,000 लोग आएंगे, हटेगा कौन? जो घर बैठे हैं उन्हें क्या लग रहा है कि वो सेफ है, जो धरने पे जा रहे हैं वही हटेंगे? ऐसा नहीं है। जो घर बैठे हैं वो भी हटेंगे, और जो यहाँ बैठे हैं वो भी हटेंगे। और बचने का एक ही तरीका है, 22,000 लोग साथ आ जाओ, काम हो जाएगा। फेसबुक लाइव मैं करता हूँ, आज आ जाएंगे लोग, जुड़ जाएंगे। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, अंगूठा दिखाएंगे। वेल डन सर, आप आगे संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। कहाँ साथ हो भाई? अरे संघर्ष आप लोग कर लो ना, हम साथ दे देते हैं। मैं ही क्यों आमरण अनशन करूं, या मनीष अरुण ही क्यों आमरण अनशन करे? 22,000 लोग हैं, करो सारे, हम करेंगे। हम क्यों मरे हर बार भाई? हमारा भी परिवार है क्या? ऐसे तो है नहीं कि भी हम ही सबसे गरीब हैं, हमें ही नौकरी की जरूरत है, बाकियों की नौकरी की जरूरत नहीं है। नौकरी की जरूरत सबको होगी ना, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। 5 बजे अगर सुबह प्रिंसिपल बुलाती है महिला साथी जो है कि आपको आना है स्कूल में, कोई भी प्रोग्राम है, 4:30 बजे स्कूल के गेट पे मिलेंगी कि मैडम के आगे नंबर बनाने हैं। और मैडम किसी की नौकरी नहीं बचा सकती, मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर कोई आएगा ना, चाहे मैडम की कितनी भी खास बन लो, नौकरी बचा नहीं सकती कोई प्रिंसिपल किसी की। अरे यार, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे, ये कमाल की बात है। दूसरे की छोड़ो, अपने लिए लड़ो यार। मैं आया हूँ, अपने लिए आया हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता मैं इन लोगों के लिए आया हूँ। मुझे नौकरी चाहिए, इसको नौकरी चाहिए, यहाँ बैठे मुझे लगता है सबको नौकरी चाहिए। तो फिर लड़ेगा कौन? कोई 10-5 लोग ही लड़ेंगे क्या? मुकदमे होते हैं, हमारे ऊपर होते हैं, आप लोगों को कोई मतलब नहीं है ना। कोई हाल चाल पूछता है, हटे हुए आज हमें 2 साल हो गए, कोई नहीं पूछता कि सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमें उसका भी कोई फर्क नहीं है भाई। ठीक है, हम अपने कर्म कर रहे हैं, आप लोग अपने कर रहे हो। हर बार नए चेहरे दिखते हैं, पुराने गायब हो जाते हैं। अभी कोई पीछे कह रहा था कि मैं तो नहीं आऊँगा आगे, यार मज़ा नहीं आया। अरे मज़ा कैसे आता भाई? मज़ा कैसे दे? आके चले गए मजे लेने। मतलब ये शर्म की बात है यार, कि मतलब आ रहे हो और आपको मजा नहीं आ रहा है। कहाँ से लेके आई मजा? मुझे ये बड़ी चोट लग रही है, मुझे आ रहा है, मेरे को मजा आएगा। अरे छोड़ो ये चीजें, देखो मजे तो यहाँ नहीं मिलेंगे, हमारे पास मजा नहीं मिलता। तो अगर मजे लेने तो कहीं और जाइए। हाँ, अपने भविष्य को बचाना है तो यहाँ आइए, हम साथ हैं। मजा नहीं दे सकते भाई हम। नहीं आना मत आइए, हम किसी का हाथ पैर नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, हम देख रहे हैं धीरे धीरे आगे से नहीं आएंगे। हमने भी कसम खा ली है कि जब नहीं लड़ना चाहते हैं तो इनके लिए क्या, आज का दिन है आप लोगों के पास। अगर आप ईमानदारी से बैठे रहे यहाँ पे, जितने हैं अभी, इतने भी
कम से कम अगर केजरीवाल जी आ गए तो देखिएगा, वो हम कह तो सकेंगे कि गेस्ट टीचर है, ना बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ना किसी बीजेपी के हैं, ना कांग्रेस के, ना बजरंग दल के हैं। वो तो हर बार हमें अलग अलग बता देते हैं, इसको बजरंग दल का बता देते हैं, बजरंग दल का है, कांग्रेस का बता देते हैं, अभी कोई बीजेपी वाला आ जाएगा तो हम सारे बीजेपी के बन जाएंगे। अरे कभी हमें आम आदमी पार्टी का ही बना लो भाई, हमें कभी बना लो। भाई ये वो याद करवाओ उनको कि हमने 14 में ला के दिए, खड़े करे थे तुम यहाँ पे और हम ही भूल गए। ये कमी किसकी है? ये गेस्ट टीचर की कमी है। वो अपनी ताकत भूल चुके हैं। 2014 से लेके 16 तक गेस्ट टीचर ऐसे होते थे, अगर हमने शाम को मैसेज डाल दिया कि कल धरना है तो सुबह कम से कम 6-7 हज़ार लोग तो मिल जाते थे। वो ताकत होती थी हमारी। धीरे धीरे कमजोर कर दिया सरकार ने और लोगों को अपनी नौकरी प्यारी लगने लग गई है। अरे जो सबसे प्यारी लगती है नौकरी वो तो जाने वाली है, उसके लिए तो आ जाओ कम से कम। आपके 1403 नहीं कटवा रहे हैं, छुट्टी वाले दिन बुला रहे हैं, भाई छुट्टी वाले दिन तो आ जाओ। इलेक्शन है पंजाब में, यूपी में हो चुके हैं, अभी 2 चरण के बचे हैं शायद। अरे यही मौका है, इसके बाद भूल जाना आप लोग। एक एक को चुन चुन के निकालेंगे तरीके से, ना हम आएंगे और ना आप आने लायक छोड़ेंगे। ये कभी निकाल दिया 2000 को, कभी 1000 को, घूमते रहो। फिर आएंगे मैसेज व्हाट्सएप पे, सर हिंदी की कहीं वैकेंसी हो तो बताना। हाँ, सही बात है। संस्कृत की वैकेंसी हो तो बताना। अरे भाई ये पहले चल जाते ना। 2019 में कहा था आपको, जब धरना चला था, बहुत अच्छा मौका था हमारे पास। 22,000 लोग शायद पहली बार आए थे उस बार, और बड़ा अच्छा था और सरकार पे इतना दबाव बनाया था। अरे हर चीज आपके आगे बिल्कुल क्लियर होती है हमारी। सिसोदिया जी झुक गए थे, उन्होंने पॉलिसी बनाई, वो झूठी जो पॉलिसी बनाई थी कि मैंने पॉलिसी बना दी है, मैं एलजी साहब के पास जा रहा हूँ। मैंने उस समय भी कहा कि जब तक पॉलिसी की एक कॉपी हमें ना दे दी जाए यहाँ से कोई उठना नहीं। लेकिन हमारे साथी जो हमारे कुछ जयचंद और जो विभीषण टाइप के बैठे थे लोग, उन्होंने क्या कहा, नहीं अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं। हमें आज तक राजनीति समझ में नहीं आई कि राजनीति होती क्या है। अगर राजनीति से किसी की नौकरी जा रही है बार बार, तो ऐसी नौकरी मुझे नहीं चाहिए, ना ऐसी राजनीति मुझे चाहिए। लोग वहाँ से उठ के गए एलजी हाउस, वहाँ जाके क्या हुआ, एक नोट भेजा है, लेटर। मैं अपने नाम से एक लेटर भेज देता हूँ, एलजी साहब 22,000 लोग परेशान हो रहे हैं, इनको परमानेंट कर दो। क्या वैल्यू उस लेटर की? कोई वैल्यू है उसकी? नहीं। सरकारी लेटर हेड पे क्यों नहीं भेजा? उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने देखा कि भाई अब इनको तोड़ दो, एक सर्कुलर निकाल दिया, स्कूल ज्वाइन कर लो। अब स्कूल ज्वाइन करते 1403, वो तो जरूरी चाहिए भाई। और वो धरना कमजोर हो गया। 72 दिन धरना दिया हमने। यार कितना बलिदान दे। आज मुझे 12 साल हो गए इस नौकरी में, और मेरे 1200 दिन नहीं है, 1200 दिन नहीं है, मेरे बाद वालों के 2400 दिन हो रहे हैं। क्या मिला मुझे? अरे भाई मुझे भी 1403 अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे भविष्य उससे पहले अच्छा लगता है। और अब तो आपको हम हर तरफ से सुविधा दे रहे हैं कि भाई हमारे जो भाई बहन हैं वो किसी तरह से परेशान ना हो। आगे से आपके लिए कुर्सियां का इंतजाम भी करवाएंगे हम, क्योंकि इन्हें पूरा कंफर्ट चाहिए। 1403 भी नहीं कटने चाहिए, नंबर ऑफ डे भी कम नहीं होने चाहिए, पॉलिसी भी चाहिए और सैलरी भी बढ़नी चाहिए हमारी, और मजा भी आना चाहिए, और मजा भी चाहिए। तो वेट कीजिए, अब भागने की कोशिश मत करना पीछे से। हमारा कुछ नहीं लेके जाओगे, जिनको जाना जा सकता है अभी चले जाओ उठ के। पहले लोग ये कहते थे गेस्ट टीचर हम बीजेपी के आदमी, आपका जो दिमाग में फितूर था वो निकल गया नहीं? अभी बीजेपी के क्या? अरे बीजेपी के बोलते हैं गेस्ट टीचर, तो बीजेपी के तो बढ़िया बीजेपी का है, पवन शास्त्री बीजेपी का है, मनीष गौड़ बीजेपी का। आप कांग्रेस से मतलब ले थोड़ी बहुत वो बात उठा रही है हमारी, कांग्रेस वाले हो गया। गेस्ट टीचर बोलता है, हमेशा बोलता है गेस्ट टीचर, ये तो बीजेपी के तो बढ़िया, तो बीजेपी का है। अरे भाई मैं तो सभी पार्टी का बनने को तैयार हूँ, हमारी पॉलिसी बना दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हम किसी ना किसी को देते ही है ना, और क्या भाई वोट देना हमारा अधिकार है। मैं चाहे बीजेपी को दूं, चाहे आम आदमी पार्टी को दूं, चाहे कांग्रेस को दूं, उससे क्या मतलब है? काम से मतलब हमें। पॉलिसी के लिए लड़ रहे हैं और आपके साथ हैं। आप जो कहोगे, जो डिमांड से आप बैठोगे, साथ तो हम भी बैठने तैयार हैं। प्रोटेस्ट रहा वो तैयार है। आमने सुना तो नाम पहले मेरा होगा, मैं आपको वादा करता हूँ, पहला नाम रखता हूँ। लेकिन आप लोग साथ तो दो, फिर हमें ठप्पा मत लगाओ। ठप्पा लगाते हो आप, तो बीजेपी के कार्यकर्ता है तो बढ़िया, तो भी पार्टी लड़ेगा, उसको तो पैसा मिला हुआ है। जो मनीष गौड़ तो पैसा मिला, अब कांग्रेस वाले क्यों लगे हमें? पहले हम बीजेपी के थे,
आप एक कांग्रेस वाले हो गए, अरे यार सोचो थोड़ी बात, किसके लिए लड़ रहे हैं? पुलिस की हमें भी नौकरी चाहिए यार, ओवरेज हो गए, कहाँ जाएंगे आप? सोचो ये बात आप, ये सही है यार, जागना चाहिए अपने आप। 90% जो गेस्ट टीचर है वो ओवरेज हो चुके हैं। आप उठा के देखना कि इस समय क्या उम्र कर रखी है। मुझे लगता नहीं है कोई अब 25 से 30 साल के बीच में 10 या 15% लोग बचे होंगे, बाकी सब ओवरेज हो चुके हैं। और ओवरेज नहीं भी हुए तो जो डीएसएसपी पेपर बना रहा है ना, कितने लोग क्लियर कर पा रहे हैं? का पेपर तो देख लिया होगा, नहीं करेंगे। और धीरे धीरे करके अभी 12,000 अब आ जाएंगे, कुछ प्रमोशन से हो जाएंगे, दूसरी वैकेंसी फिर निकल जाएंगी। साल 6 महीने बाद सारे गैस टीचर आप अपने आगे लगा लेना भूतपूर्व गैस टीचर, किसी को बताएंगे हम भूतपूर्व गैस टीचर थे, टैक्स लगा सकते हो इंग्लिश में। ये अगर बनना है तो बन सकते हो, लेकिन फिर बाद में हमेशा एक दुख रहेगा, आपके पास अपने बच्चों को, परिवार को सुनाने के लिए कोई कहानी नहीं होगी। आप दूसरों को उदाहरण दिया करोगे कि हमारे भी धरने होते थे 10 साल 20 साल बाद, फिर पूछेंगे आपने क्या किया है उसमें? कुछ नहीं, मैं घर से मैं करता था। हाँ, हम आपके साथ हैं। कुछ नहीं होना, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। टीचिंग के अलावा हमारा सबसे जो खराब जो है ना एक पॉइंट होता है कि उसमें हमारा ये कि हम टीचिंग के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। ना हम कंपनियों में काम कर सकते हैं, ना हमसे मजदूरी होगी, ना हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे पूरे दिन काम करवाएंगे, आपको संस्कृत वालों को तो रखते भी नहीं है। सही कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, हिंदी संस्कृत SST इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो तो कह देंगे एक ही रख लो, वही हिंदी पढ़ा देगा, वही SST पढ़ा देगा, वही संस्कृत पढ़ा देगा। मैथ वाले, साइंस वालों को 5-10 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, इंग्लिश वाले को। यहाँ हमें मिलते हैं 25-30 हज़ार तो मिलते ही हैं। अरे इसमें लगे रहोगे तो यार सैलरी भी बढ़वा जाएंगे, आपकी सैलरी बढ़ेगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, हर साल बढ़ जाएगी अगर पॉलिसी बनती है तो। पॉलिसी बनवा दो, बाकी सारी चीज़ आपको दिलवा देंगे, गारंटी है। और हवा में बात नहीं कर रहे हम, एक बार सिर्फ हाथ पकड़ लो, बाकी सारे काम हो जाएंगे। लेकिन पॉलिसी बनवाने के लिए बस थोड़ा सा त्याग कर दो कि जो छुट्टी वाले दिन होता ना, वो घर में बैठ के बेकार मत करो। उस दिन धरने अगर होते हैं तो धरने पे आ जाया करो। यहाँ सब अपने साथियों के पास फोन कीजिए, मैसेज कीजिए, 2-3 घंटे हैं हमारे पास और क्या, जितने आ कि सके भाई जितने आ सकते हो आ जाओ यार। सारे काम निपट गए होंगे, शाम को 6 बजे हो सकता है कि केजरीवाल साहब आ सकते हैं। अगर आ गए तो हमारी बात बन सकती है, शायद आज ही बन जाए। सबसे बड़ी बात साथ